मैं हूं कौशल किशोर वर्मा। मैं मैथमेटिक्स के उन बिंदुओं पर चर्चा करता हूं हमेशा, जो अक्सर पढ़ाते समय, पढ़ते समय भूल जाया करते हैं। एग्जाम के समय वो चीजें याद नहीं रह जाती, इसलिए मैं उनको रिवाइज करा देता हूं। और अगर वो वीडियो, मेरे सारे वीडियो आप देखें, तो हर वीडियो में मेरी एक बात ऐसी जरूर आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम के लायक है, आपके प्रयोग के लायक है। तो यहाँ पर फिर मैं एक बात आज बताने जा रहा हूं कि जैसे दो नंबर्स हैं, चाहे वो परिमेय नंबर हो चाहे अपरिमेय हो, उनके बीच के बहुत सारे नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 है और ये 3 है, इनके बीच के हमें 20 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, जितने भी निकालने, 2 नंबर के लिए तो सबको लगभग मालूम है कि छोटे छोटे कम संख्या वाले नंबर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए, बीच का नंबर मिल जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ के आधा करिए तो इसके बीच का मिल जाए। ये तरीका है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसे कितने भी नंबर क्यों ना निकालने हो, आप निकाल लेंगे। तो पहला मैं ये बता रहा हूं जिसमें पूरी पूरी संख्या लिखी होती है, परिमेय नंबर लिखा होता है, पूर्णांक लिखा होता है, होल नंबर लिखा होता है, इसके बीच के नंबर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, ये 1 और यहां पर 1 होता ही है। जैसे 5 नंबर आपको निकालने हैं, 5, तो जितने नंबर निकालने होते हैं उससे, जैसे 5 निकालने हैं तो 5 प्लस 1 यानी 6, 6 से ऊपर नीचे दोनों में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 6 से कर दिया। ये अब इसको यहां पर लिखिए, तो 12/6, ये 2 ही है, 2 ही तो था पहले, तो 6 2 जाकर इसको इजी कर देंगे, सरल कर देंगे तो 2 ही आएगा। यहां पर 18/6। अब इसके बीच के जो भी नंबर हैं, यहां से लेकर के यहां तक, जिसमें डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, लेकिन अब देखिए 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। अब देखिए ये नंबर आपको मिल गए। अब इन नंबरों को लोएस्ट टर्म में लिखना चाहें तो लिख ले, जैसे लिखा ही जाता है। तो ये देखिए कट रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 7/3। यहां पर 3 से कट रहा है तो 5/2, और यहां पर देखिए 2 से कट रहा है तो 8/3, और ये 17/6, और ये 13/6। इस तरीके से देखिए 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो याद क्या रखना है, केवल नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर जो है सेम कर लीजिए, फिर ऊपर के नंबरों को देखिए। ये सेम करने के बाद जितने नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे इसमें 5 चाहिए था तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर बीच के नंबर आप जब काउंट करेंगे, एक एक बढ़ाते चलिए, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, ये लिख करके नीचे का नंबर यही रखिएगा, हो जाता है। इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी तरीके से, अगर ये होल नंबर में गिवन है तो आपको निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ये फ्रैक्शन में गिवन है कोई नंबर, तो क्या करेंगे। अब फ्रैक्शन में जैसे 2 और 3 था, और वहां पर आ जाए 1/2 और 1/3, तो देखिए 1/3 और 1/2। हमने इसको 3 पहले इसलिए लिखा है कि 1/3 ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। अब देखिए क्या नियम था, नीचे के जब बराबर नंबर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तब हमारा रूल लगता है। तो सेम कर लीजिए ना इन दोनों को, एलसीएम निकाल करके, जैसे हम फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उस तरीके से कर लीजिए। तो ये देखिए इसका एलसीएम 6 आएगा, तो ये 6 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो आ गया 2/6, और ये आ गया 3/6। अब आपको कितने नंबर चाहिए, यहां पर जब नीचे बराबर हो जाए
तब सोचना है। तो अब इसमें जैसे 5 नंबर चाहिए तो 5 से दोनों को ऊपर नीचे दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10 अपॉन 30 और ये हो गया 5 3 जा 15 अपॉन 30। अब ये 4 नंबर के लिए है, 4 नंबर के लिए, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, मतलब जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कम नंबर मिलेगा। तो यहां पर बस इसके बीच के नंबर लिख लीजिए। क्या 10 लिखा हुआ है, 11 12 13 14, देखिए 4 नंबर मिल गए और सबके नीचे 30 लिखना है। बस ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। जितने नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सीरीज बना दीजिए। अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए आप जो कट सके उसको काट दीजिए, ये तो अलग विधि हो। मतलब मेरा उद्देश्य इस समय है बहुत सारे नंबर हम कैसे लिए। 100 निकालना है तो 101 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने भी 1000 है तो 1001 से कर लीजिए, जितने नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा से जब बराबर हो जाए तब मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर बीच के नंबर लिख लीजिए और अपॉन में यही नंबर रखिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे नंबर मिलते रहेंगे। अब देखिए जैसे पॉइंट में कोई गिवन हो कि जैसे 2.1 और 3.1 या 2.1 और यहां पर दूसरा नंबर हो 2.5। देखने में देखिए ऐसे ही लगता है कि हम 1 है यहां 5 है, तो 2.1 के बाद 2.2 2.3 2.4 ये नंबर तो अपने आप मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर आ जाए कि 5 नंबर 10 नंबर बहुत सारे नंबर निकालने हो तो देखिए इसमें बहुत इजी है कि एक जीरो इधर बढ़ा लीजिए और एक जीरो इधर बढ़ा लीजिए। देखिए 10 यहां 10 के बाद अगर 11 करते हैं तो इससे तो बड़ा है ना, और यहां 50 के अंदर रह जाए तो यहां से 2.11 से लेकर के 2.49 तक 2.11 लिखा हुआ है और 2.49 इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सब इन्हीं के बीच के नंबर होंगे। अगर कहीं और ज्यादा पूछ ले 100 नंबर 1000, कुछ नहीं करना है, यहां ये एक जीरो और बढ़ा दीजिए। अब देखिए 100 से 500 के भी ये 2 तो कंप्लीट नंबर है, लिखिए। अब 100 लिखा हुआ है 100 है तो 101 102 100 इस तरीके से 400 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। तो ये इससे इसको टैली करिए, देखिए ये नंबर सेम है, 100 है यहां 500 है, तो 100 से लेकर 500 के बीच में 400 नंबर होते हैं, यानी 99 नंबर आप इसमें से निकाल सकते हैं बीच के नंबर। तो बीच के नंबर अब इसमें कभी कभी जो गिवन आंसर होता है बुक में वो इससे टैली नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए इसके बीच में आपने 11 लिख लिया और उन्होंने 12 लिख लिया एग्जाम में जो इसके आंसर सीट है। तो आंसर सीट से हमारे द्वारा निकाले गए ये जो रूल्स हैं इसमें से भाई हमने कहा कि इसके और इसके बीच का लिखिए, तो अब यहां पर आपने लिख दिया 110 और यहां लिख लिया 400। ये अब उन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया होगा, इन दोनों को जोड़ करके हाफ किया होगा, तो वो तो कुछ और आएगा, बीच का बीचों बीच का आएगा। और ये तो बीच का मतलब ये होता है यहां से यहां तक का बीच का है, तो चाहे यहां का नंबर लिखिए, यहां का लिखिए, यहां का लिखिए, यहां ये कोई भी नंबर आप लिख देंगे सब तो है बीच के, लेकिन वो जब बीचों बीच की बात आती तो बराबर इधर छोड़ें बराबर इधर छोड़ें, ये बीचों बीच है। तो इस तरीके के नंबर जो बीच के मिडिल के बहुत सारे नंबर निकालने होते हैं, बहुत आसान तरीके से इसमें हम निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और देखिए डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, कंप्लीट नंबर हो गया। अब रूट में जो नंबर लिखे होते हैं, अब जैसे आता है कि कुछ परिमेय नंबर निकालिए और कुछ अपरिमेय निकालिए, दोनों के बारे में एक ही बार में बता दिया जाए। जैसे क्वेश्चन है √2 और √3, ये दो नंबर है, इसमें दो नंबर आपको निकालने हैं रेशनल, दो नंबर रेशनल नंबर चाहिए और दो इर्रेशनल चाहिए। अब देखिए यहां पर इन दोनों की वैल्यू के बारे में सोचें कि ये अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो क्या होता है। √2 जो होता है वो होता है 1.4142
1356 ये चलता रहता है नंबर, कोई रिपीटिंग नंबर नहीं आता इसमें। अगर रिपीटिंग नहीं आ रहा है ये बन जाता है। अब √3 देखिए क्या होता है, ये होता है 1.7325, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से ये नंबर आता है, ये आप लिख लें। अब देखिए जैसे हमको परिमेय संख्या निकालनी है, रेशनल नंबर निकालना है, तो यहां पर इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए। हम आगे के नंबर भाई इसके बाद हो और इससे पहले हो तो निश्चित है इन दोनों के बीच का ही तो है, तो इसके और इसके बीच का नंबर देखिए 1.4 और 1.7 के बीच में जो नंबर हो, मतलब इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ये नंबर मिडिल के ही तो होंगे। तो 1 पॉइंट देखिए क्या हुआ, 1.5 भी है और 1.6 भी है, क्योंकि यहां 1.7 है। तो ये आपके दो नंबर रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर इससे ज्यादा कहने की बात आता है तो सीधा 0 लगाइए, 1.5, 1.52, 53 करते हुए 60 तक चले जाइए, तब आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। जितने नंबर चाहिए उतने नंबर यहां से आप निकाल सकते हैं डेसिमल में लिखने के बाद। ये हुआ रेशनल नंबर निकालने का। अब जैसे आता है इर्रेशनल, कैसे निकालेंगे? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? उसमें जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तब आता है। देखिए अब यहां पर आपको यह मालूम हो गया है कि 1.5, अब इसके बाद कुछ भी 50 लिख दिया। अब ये 1.7 यानी 6 वाला नंबर, ये दो नंबर हैं, तो इसके बीच के नंबर निकालने हैं और एक ही नंबर रिपीट ना होने पाए। तो ये क्या कर दीजिए, यहां पर 0 1, फिर यहां पर 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये देखिए 5 के बाद ही तो आ रहा है, तो ये नंबर हो जाता है। और फिर ये 6 तक कोई भी नंबर आप ले चले जाएं, तो यहां पर 0 1 फिर 0 0 1, ये कोई जरूरी नहीं है, आप यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं, 1 फिर 3 0 1 4 0 1 5 6, ऐसे करके नंबर डालते जाइए तो ये आपको इर्रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप, अगर हम बाद में रिपीट होने लगे कोई नंबर तो रेशनल, और ना रिपीट होने लगे तो इर्रेशनल होता है। तो यहां कोई नंबर रिपीटिंग वाला मत लिखिए और यहां तक ये लिखते जाइए। 7 ना आने पाए, ये ध्यान रखना है, 7 ना आने पाए और छोटे में 5 से नीचे न जाने पाए, तो बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सब इर्रेशनल नंबर होंगे। अब देखिए जो बहुत ही जरूरी है और याद रखना है कि जैसे कंप्लीट नंबर है, कोई होल नंबर है 2 और 3, ए एक कंप्लीट नंबर है और बी एक कंप्लीट नंबर है, तो हम इसका रेशनल नंबर है, तो हम इसके बीच के जो रेशनल नंबर निकालेंगे वो कैसे होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ये एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मान लीजिए ये नंबर इर्रेशनल होता, अंडर रूट बी होता और अंडर रूट ए होता। अब इनके बीच का एक इर्रेशनल निकालना है, तो क्या करते, इर्रेशनल निकालने के लिए अंडर रूट करते और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। मतलब ये लाइन आपको याद रखना है। जैसे ए और बी रेशनल है, तो रेशनल निकालने के लिए भाई फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, जिसे कभी भी ना भूलें, ये नंबर है ए और ये बी है, इसके बीच का रेशनल है। रेशनल नंबर निकालने के लिए बीच का नंबर निकालना है, तो a प्लस बी अपॉन 2 है, ये एक नंबर मिल जाएगा मिडिल का। और इर्रेशनल निकालना है तो अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट लगाइए और a और b का मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू बी लिखिए। इस तरीके से इर्रेशनल मिडिल नंबर मिल जाएगा और ये रेशनल का मिडिल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे √2 और √3,
इनके बीच का एक इरेशनल नंबर निकालना है। √2 है और √3 है, बीच का तो रूट लगाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6। √6 इसके बीच का एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल है। आपको समझ में आ गया होगा और आप याद भी रख पाएंगे इसको और हमेशा याद भी रहेगा। आप देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने कई विधियों से बीच के नंबर निकालना सिखाया है। आप दूसरों को एक बार सिखा दीजिए। अगर आपने किसी और को सिखा दिया तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ याद रहेगी। धन्यवाद।